क्या था? ये देखो मम्मी मना कर रही थी। कितनी चटोरी है गाइस ये। नानी तेरे को सुझाएगी अगर सूजा उपमा बनाया तो। इधर मुंह कर मेरी तरफ। जिनके नाम में ही गंध है उनका अचार क्या ही बनेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मम्मी गैस पे से ही उठा के खा ले, मुंह खाया नहीं जा रहा, की करके तो खाएगी। आज नहीं सुन, मेरा मन हो रहा था मखाने खाने का रोस्टेड। निहारिका बोली मम्मी अभी बनाती हूँ आपके लिए मखाने। हाँ। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, कल आपने अपनी बहन का हैप्पी बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, आज उनका बर्थडे आपने फोन किया? हाँ। मैं तो भूल ही गया था, अभी व्लॉग चालू कर रहा हूँ तो मुझे याद आया है। हमने सुबह विश कर दिया था, मैंने और नानी ने। तो गाइज आज निहारिका की तबीयत ठीक नहीं है। आज निहारिका सुबह से ऐसे करिए, मम्मी भी कर रही है ऐसे। कैसे? मम्मी आप कैसे कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ, मैं दूध ले आई, मैं तो ठीक हूँ। गाइज हमारी मम्मी को जीवन में सिर्फ एक चीज की खुशी है, दूध लाने की। गाइज कल तो मासी आ गई थी और सब लोग आ गए थे घर पे, तो हम ना मम्मी को कुछ दिखा नहीं पाए थे परसों वाले ब्लॉग का। वो वाला हम अभी चालू करते हैं। अभी तो वो ऊपर रखा है, मैं ऊपर जाता हूँ और लेके आता हूँ, ऊपर जाता हूँ और लेके आता हूँ। तो श्रेयांश ने ना हमें बहुत एक सुंदर सा प्यारा सा प्रेजेंट दिया था। अच्छा। तो श्रेयांश ने ना हमें एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा प्रेजेंट दिया था। मेरे हंस रही थी जब कर रही थी तो। कहाँ से पागल खाने से लेके आएगा इसको? हाँ। वो चिपक गई मकड़ी। मम्मी कह रही है कि मैं तेरे को पागल खाने से लेके आया हूँ। कोई बात नहीं। पागल खाने वालों ने भी ना इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, बाहर छोड़ दिया था, बाहर से लेके आया था। कुछ नहीं आ रहा, दवाई सुन रही जब थ्रेडिंग कराया ठीक हो जाएगी। कल जाऊंगी। कल चले जाना। गाइस एक को दूध लाना है, एक को सैलून जाना है, बस इसी में खुश हैं दोनों। ऊपर जाता हूँ और ऊपर से ना वो लेके आता हूँ, तो मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। सुनो, जब तुमको पहले दिखाना ही था तो लेके ही आते। डबल चक्कर क्यों काटते हो? पहले कैमरा लेने जाऊंगा, फिर फ्रेम लेने जाऊंगा, फिर बुके लेने जाऊंगा। सुन, जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे थे तो मम्मी के साथ एक क्लिप रिकॉर्ड करनी थी। अगर पहले ही उन्हें दिखा देता तो उनका रिएक्शन पहले ही निकल जाता, फिर वो रिकॉर्ड कैसे करते? तुम तो यहाँ सोफे भी रख सकते थे। यूज योर माइंड। सुन, तेरा ना बुखार तेरे दिमाग पे चढ़ गया है, तू अंदर जा, लेट जा तू, जा। तो गाइस मैं जस्ट अभी नीचे आया हूँ। मैं जस्ट अभी नीचे आया हूँ। मेरे में इतना दिमाग होता तो मैं पहले ले आता। मेरे को बार-बार कैमरे में यहाँ पे ये इतना मैं बढ़िया चीज लेके आया हूँ नीचे मम्मी को दिखाने के लिए, नानी को दिखाने के लिए, पीछे पड़ गई है। मैं मुझे ऊपर जाने की तुम्हारे। मम्मी पहले इसको कमरे में बंद करो, इसको बाथरूम में बंद कर दो। चल पहले मैं देखूंगी क्या लाया है ना, पहले इसको बाथरूम में बंद करो, इसको बनाओ अनारकली। मेरे गन्नू ने दिया है। हाँ। मेरे गन्नू ने दिया है। मेरे गन्नू ने दिया है। मेरे को पहले पता होता तो मैं पहले ले आता ना ऊपर से। आजा इसको बाथरूम बंद कर दो। निहारिका आप पहले बताओ मम्मी, आपने वो वाला व्लॉग देखा जिसमें हम उसके घर गए थे? हाँ देखा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको गन्नू कैसा लगा? गाइज आप भी कमेंट करके बताना आपको वो वाला व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि हमारे लिए वो वाला व्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल था। यस, तभी मैं छोटा बनाया। अरे यार मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वो एडिट कर रहा था ना तो उसमें से बीच का कुछ पार्ट उड़ गया, ठीक है। अब पहले मैंने देखा वो 15 मिनट का बना था, फिर मैंने दोबारा देखा वो 11-12 मिनट का हो गया, फिर मैंने पूरा व्लॉग दोबारा देखा, फिर मेरे को लगा यार उसमें से कुछ तो उड़ा है। अब मैं उसको कंट्रोल जेड उसको वापस लेके जाता तो जितना बनाया था वो सारा उड़ जाता। फिर मैंने चेक किया यार लग तो ये भी अच्छा रहा, तो मैंने अपलोड कर दिया। काट क्यों दिया था? अरे वो उड़ गया बीच में से, पता नहीं कैसे कुछ पार्ट उसका। ब्लॉग अच्छा, किसी को नहीं पता, नहीं उड़ा, ऐसा ही था ब्लॉग। बताओ। ठीक है अब दिखा तो सही। तो निहारिका ये पकड़, तू दिखा मम्मी को। Are you ready? यस, आई एम रेडी। इधर आ रहा है। मैं कह रही हूँ इधर आओ। उनको एक्साइटमेंट इतनी है उनसे रुका नहीं जा रहा गाइस। Are you ready? ये देखो। अरे इसमें तो गन्नू भी है। बहुत प्यारा। कैसा है? बहुत प्यारा। मैंने लाइफ में सबसे प्यारा गिफ्ट यही देखा है पहली बार। हमें किसी ने पहली बार गिफ्ट किया। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा है भाई, वाह। थैंक यू गन्नू। आप लोग पूछ रहे हो कि हम गन्नू क्या कर रहे हैं? वो श्रेयांश का सबको पता है, सब डेली व्लॉग देखते हैं। तेरी तरह नहीं है कोई कि किसी का व्लॉग आज देखो फिर 15 दिन बाद देखो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। जा तू उधर जा, बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक कर ले। आओ गाइस, सब नानी के पास लेके जाते हैं। तुम चलो अंदर। वही तो भारी भी बहुत है। गाइस पहले नानी को उठाते हैं। नानी खड़े हो, चलो आपके लिए गिफ्ट है। लेटे ही दिखा दे उनको। बैठ गाइस अभी पता नहीं क्यों मम्मी और नानी ना लड़ रहे थे थोड़ी देर पहले।
मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ। क्यों लड़ रहे थे वो उस बात पे लड़ रहे थे। नानी गई थी कि मैं रात को चीला खाऊंगी बेसन का, तो मम्मी मना कर रही कितनी थी। चटोरी है गाइस ये। मैं मम्मी फिर रात को मना करी कि रात को बेसन मत खाओ, आपके पेट में गैस बन जाएगी बेसन। फ्राइड खाने के लिए हाँ। मना कर रही थी। तो फिर मम्मी फिर अभी आते हैं गाइस इस वाली अभी इस वाली बात। अरे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना। फिर मम्मी कह रही थी कि निहारिका तू बता देना नानी के लिए उपमा। तो अब उपमा बनेगा। काकू और नानी खाएंगे उपमा। उस दिन छोटा सा बच्चा आया था ना श्रेयांश, जो हमारे YouTube पे वीडियो देखता है, हम उसके घर गए थे तो उसने हमें गिफ्ट दिया है। मैंने उसमें देखा था, वीडियो में दे रहा था। हाँ तो वो आपको कल तो मासी आ गई थी, हम दिखा नहीं पाए थे, है ना। आज देखो, दिखाओ। मैंने देखा था वीडियो। ये देखो नानी। फोटो कहाँ से ली उसने? वो तो पता नहीं हमें, वो हमने पूछा ही नहीं, हम इसको देखने में इतने खुश हो गए। बढ़िया है। बढ़िया है ना। गाइस हमारी नानी की थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। ये कहाँ से ली उसने फोटो? ये अब आएगा ना। अब क्या आएगा ना तो पूछ लेना कहाँ से ली, ठीक है। इंस्टा से लिए नानी, इंस्टा से। सर्दियों की है ये पहन। ए भगवान, ये सारी छीछा लेदर कर देंगी। क्या है, कहाँ है, कैसे है। मैं बताऊँ ये कहाँ की फोटो है? हम बाबा मोहन नाम के मंदिर गए दर्शन करने के लिए, ये वहाँ की फोटो है ना। देखो मैंने टीका भी लगाया हुआ है, काकू ने भी लगाया हुआ है। तो गाइस निहारिका ने पता है क्या सोचा है? निहारिका ने ये सोचा है ये जो सामने वाली दीवार है ना, ऊपर वाली बिल्कुल ऐसे ही है। निहारिका कहती है कि ये जो सामने वाली दीवार है ना, इस पे हमें जो भी स्केच पेंटिंग आप लोगों की तरफ से जो भी हमें कुछ भी मिलेगा वो हम सामने वाली दीवार पे लगाएंगे। और काकू ने सोचा है, और जो ये वाली दीवार है ना ऊपर की, हाँ, इसमें हम अपने अवार्ड्स लगाएंगे। हाँ, प्ले बटन वगैरह जो भी आएगा वो हम इस साइड लगाएंगे। हम ये जो सामने वाली दीवार है ना ऊपर, उसमें जितने भी हमें गिफ्ट पेंटिंग और स्केच वगैरह कुछ भी मिलेगा वो हम सामने वाली दीवार पे लगाएंगे सारा। और उस दीवार को हमने नाम दिया है वॉल ऑफ लव। अच्छा, वॉल ऑफ लव, ठीक है। और तो उसमें कुछ वैसे डेकोरेशन ये सब लगेगा तो इतना सा वो भर जाएगा। अच्छा, आंख बंद करके सोचो कि वो दीवार पे पूरा भरा हुआ है। ओहो नहीं, तो कितना मजा, ठीक है, निहारिका ठीक है। सोच कितना मजा आएगा। मजा आ गया। आए ना। मम्मी सही कह रही है, हम उसमें ऐसे कुछ बना सकते हैं जिसमें मैं अपने टेडी बियर लगा दूं। सुन मैं ये सोच रहा हूँ जैसे बीच में तो अपन खाली रखेंगे, ठीक है गाइस, हमारी इमेजिनेशन चल रही है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो जैसे ये इधर ये बने हुए हैं ना, है ना, ऐसे ही साइड में तो बड़े बड़े दराज बनाएंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी ने कोई रखने की चीज दी तो वो रख दिया। हाँ। जो टांगने वाली चीजें वो सब बीच में टंगेंगी। हाँ। ठीक है। हाँ। गोबर खा। हाँ। एक गाइस मेरी इमेजिनेशन को वो चूर चूर कर दिया इसने, है ना। हाँ। मैं तो इतना प्यारा गिफ्ट है, इस पे से नजर ही नहीं हट रही। हमारी भी नहीं हट रही थी, हम भी बहुत देर तक देखते ही रहे थे। अरे वाह भाई वाह। निहारिका बहुत खुश हो गई थी ये देख के, है ना। यस। और गाइस हमारे साथ में कोई फोटो भी नहीं है, हमारे साथ में पहली फोटो है। हाँ, अभी ना एक भसड़ हो गई छोटी सी। हम ये चूल्हा लेके आए थे ना मम्मी के लिए, भाई इसके लाइटर ही नहीं चल रहे, कट 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 कर रहे हैं, ये देखो चल ही नहीं रहे। भसड़ हो गई गाइस, भसड़ हो गई। हमने तो सुन लिया मम्मी से। सुन लिया, तुम भी सुन लो। मैंने तो सुन लिया। अब वो सुनो, चीले वाली कहानी क्या है? हाँ, चीले वाली कहानी बताओ। मम्मी बताएंगी। मम्मी आप नानी से लड़ क्यों रहे थे? इधर आओ, पहले नानी वाली बात बताओ, हमें जाननी है। नानी ये कह रही थी मैं रात को चीला खाऊंगी, तो मैंने कहा रात को फ्राइड खाओगे? तुम्हारी माँ कितनी चटोरी है। हाँ। कमेंट करके बताना गाइस, है ना। तो मैंने कहा रात को चीला खा के सोओगे तो गैस बन जाएगी, तो मैं वही कह रही थी कुछ लाइट खा लो, या तो दाल चावल खा लो। दाल चावल, उन्हें दाल नहीं खानी। कितने दिन होगा हमने सांबर राइस भी नहीं खाया और सांबर इडली भी नहीं खाई। मम्मी ने कितने दिन से इडली भी नहीं बनाई, ना सांबर बनाया। इडली तो खैर मैं बनाती हूँ। मम्मी आपने कितने दिन से इडली डोसा सांबर कुछ नहीं बनाया? हाँ, बनाओ ना। और नारियल भी रखा हुआ है। कल दोपहर को। ऐसे काम दोपहर में पाल लेती है ना, मजा भी नहीं आता है। इंसान सोएगा, रेस्ट करेगा, क्या करेगा। क्यों, मैं सवेरे तुम्हारा सांबर बना के रख दूंगी, फटाफट दोपहर को इडली बना लेना, कितनी देर लगेगी। पर रात को खाने हम कहाँ से चालू हुए थे, कहाँ पहुँच गए? चुप रहकर बोला मत कर तू बीच में। पर इडली खाने में तो रात में मजा आता है ना। बात ठीक है, तू चुप, मुंह पे उंगली लगा। अब मैंने नानी को ये बोला है कि निहारिका आपके लिए उपमा बनाएगी, आप खा लेना। कहती ठीक है, मैं नानी निहारिका के हाथ की उपमा खाएगी। ठीक गाइस अब उपमा बनेगी और मैं क्या खाऊंगा? उपमा खाएगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जा। तो गाइस नानी कह रही है इतनी देर हो गई है, मेरा उपमा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? अब बनाने लगी हूँ। अब बनाने लगी हूँ तो छुपने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही है? प्याज निकाल रही हूँ। अरे तुम ऊपर से टमाटर नहीं लाए? हाँ, हाँ, मेरा काम से हो जाएगा, इसको खुद का टमाटर लेने जाना पड़ेगा।
लोगों में इतना दिमाग ही नहीं है। इतना दिमाग होता तो जब सो के उठ के नीचे आए थे तो टमाटर लेके आते, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। टमाटर- ऐसे ही बोलती है ना ये टमाटर कल ही लाने थे, मैंने इसको कहा था काकू को फोन कर दे टमाटर लेता आएगा, याद मैंने है? काकू को बोला था, सुन के अनसुना कर दिया। कब सुबह कल सुबह? यस, कल सुबह बोली हुई बात आज शाम को याद आ रही कल है। सुबह बोली हुई बात गाइस आज तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक टमाटर ऊपर से नीचे नहीं आए गए हैं। आए गए नहीं है, लाए गए हैं। लाए गए हैं। काकू ने 10 चक्कर काट लिए होंगे कल से, पर टमाटर नहीं लाए। अब आप नहीं बोलोगे? बात घूम फिर के गाइस मेरे ऊपर ही आ गई है कि काकू की गलती है। ऐसा क्यों होता है बार बार? कल के बेचारों को टमाटरों को फोन करा, अभी तक टमाटर आए नहीं है। बड़े ढीले टमाटर हैं गाइस, हमारे देसी वाले हैं ना, विदेशी होते तो आ जाते। ये बात हुई यार, क्या बात है काकू। उपमा क्या होता है? वो नमकीन सूजा। नानी तेरे को सुझाएगी अगर सूजा उपमा बनाया तो। सूजी का हलवा, कह रही है सूजा। सूजी का हलवा वो जो मैं बनाती हूँ। अच्छा, नमकीन हलवा। सूजी का उपमा वो जो निहारिका बनाती है, मैं उपमा नहीं नमकीन हलवा, बिगड़ा हुआ हलवा, यस उसको उपमा ही तो कहते हैं। यस क्या? यस है मम्मी, बिगड़ा हुआ हलवा मैं होता है अपना ना। काम कर लूंगी फटाफट, और तू बैठी रहे टमाटर के पीछे। मेरे को नानी को देना, मेरे को चाहिए टमाटर। गाइस हमारे घर में टमाटर की लड़ाई हो रही है। एक टमाटर में हो जाएगा मेरा। चल तो आप मैं- मेरे को ये बताओ हाँ। कि आप क्या बना रहे हो? कौन मैं? हाँ मैं- तुम, सिर्फ तुम। ओहो, तू मेरा टमाटर दे दे शराफत से। गाइस मैं आपका- टमाटर की लड़ाई चल रही है घर में। मैं आपका टमाटर नहीं दूंगी शराफत से। बताओ ना आप क्या बना रहे हो? मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। ये क्या बना सकते हैं? दाल। जब भी मम्मी ना पता है दाल बनाती है। मम्मी ने एक दिन ना लगातार 5-6 दिन दाल बनाई। तो रात को दाल ही बनती है। एक दिन पापा ऑफिस से आए और कहते क्या बनाया है? कहती है दाल। कहते हैं बस दाल ही बनाना तू। कल पूछो क्या बना है? दाल। आज पूछो क्या बना? दाल। कल क्या बनाएगी? दाल। तो दाल जो होती है हेल्थ के लिए अच्छी होती है, पता है तुमको? पता है जो आपने पूछा था ना क्या? कि कई लोग खाते हैं डेली, कई लोग कोई नहीं खाता दाल। सबने कमेंट किया है, हम भी इसी चीज से परेशान हैं। सब ये कहते हैं कौन है वो कई लोग, और जो कई लोग खाते हैं वो रो रो के कहते हैं भाई हमारे घर में तो यही बनता है, हम समझा समझा के थक गए मम्मी को। दाल चावल सबकी मम्मियां मेरी जैसी, सबको सब। दाल चावल नहीं, हरा चारा। अच्छा आलू में थी, वाह आलू पालक, दाल पालक। अब मैं साग लेके आऊंगी कल। गाइस अब ना वो वाले दिन आने वाले हैं जब पूरे महीने भर का साग बना के मम्मी फ्रिज में रख देगी। नहीं, और नहीं। डेली थोड़ा थोड़ा तड़का लगा लगा के खिलाएगी और बोले वो होता है ना क्या बना है? साग। कल क्या बना है? साग। तो ये साग के पराठे, साग की सब्जी, साग का अचार, साग का हलवा, साग साग साग। और तूने अच्छा याद कराया, जो सरसों के गंदल होते हैं ना उनका अचार बहुत बढ़िया बनता है। गंदों का जो सरसों के वो मोटे मोटे सरसों के पीछे वाले होते हैं ना, वो गंदल का अचार बहुत टेस्टी बनता है। जिनके नाम में ही गंध है उनका अचार क्या ही बनेगा। गंदल मेरा जी घबरा रहा है। ऐसी बातें मत करो आप। ये आप मत बनाना। क्या गंदल का अचार। गंदों का। गाइस आपने खाया कभी गंदों का अचार? अभी सुनो, अभी ये तो साग की कहानी हो रही है। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर आया सोचना। गाइस वो इतने छोटे छोटे सफेद सफेद से फूल होते हैं। हाँ, ठीक सहजन है, के। इतने गंदे होते हैं ना गाइस। इधर मुंह कर मेरी तरफ। इतने गंदे होते हैं ना गाइस, वो इतने गंदे, मतलब जो फूलों की सब्जी। भाई कौन खाता है ये सोचने के मेरी फूल? बात सुन, मेरी बात हमें सुन। सुननी नहीं है। आप तो जाओ उधर कोने में बैठ जाओ। और ऐसे स्वाद ले लेके खाती है ये। नहीं गाइस, आप भी प्लीज कमेंट करके बताना, स्वांजने के फूल की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अगर किसी ने खाई है या नहीं खाई मुझे जरूर बताना, ये तो दोनों ऐसे ही हैं। ये दोनों ऐसे ही हैं, फिर भी कोई एक आधी आंटी ऐसी आ जाएगी कमेंट में रेसिपी बताओ। हम नहीं बता रहे, हमें नहीं बतानी। नहीं रेसिपी बताने की नहीं बतानी, हमें बतानी नहीं है। बस नहीं, बस मैं ये कह बस अरे मैं ये कह रही हूँ, रेसिपी नहीं बता रही। जिसको खाना है वो हमारा एड्रेस लेके हमारे घर आए और खाए, मैं बना के रखूंगी। आपके चक्कर में हमें भी खाने पड़ जाएंगे भाई, वही रहो। मत कोई आना, जरूरत नहीं आने की। मत आना भाई, बिल्कुल मत आना। स्वांजने की सब्जी खाने आओगे क्या आप? और क्या, लोग पता है कितना वो लोग कौन है ये लोग? चार लोग
जो सहजन की फलियां है ना उनकी सब्जी बनाते हैं, पता है तुमको? क्यों बनाते, कौन कह रहा है? सब्जी दाल खत्म हो गई है दुनिया से। सांभर में डलती नहीं है, सांभर में सहजन की फलियां। चल तू जा। ड्रम स्टिक्स कहना चाहती हैं गाइस, हाँ ड्रम स्टिक्स। सहजन की फलियां। सहजन की फली। अरे टमाटर कहाँ गए इसमें से? चोरी हो गया चोरी। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ये गाइस जब से हमारा नया घर बना है, ये बेचारी इतनी वो है अपने घर को लेके स्लैब, तो ये अपने घर को लेके इतनी पॉजेसिव है, ये स्लैब पे वो भी नहीं कूटती हैं, वो काली मिर्च इलायची नीचे बैठ के कूटती हैं। तू नहीं कहा है कि मम्मी ये हिल जाएंगे, तू नहीं कहा। हम हिल गए हैं। तो गाइस रात के ना 11:30 बज रहे हैं और हमारे रूम में ना भसड़ चल रही है। क्या कर रही है निहारिका, तू पागल है क्या? आधी रात में तू मैं पागल हूँ, कूद रही है। मैं पागल हूँ। हाँ गाइस टाइम चेक करना है एक बार। 11:30। ये बंदा मेरे को 11:30 पे बोलता है मेरे लिए ब्लैंकेट निकाल, मैं ब्लैंकेट में सोऊंगा, मैं कंफ्यूटर में नहीं सोऊंगा। तो गाइस 11:30 बजे, नोट करना इस चीज को, रात के 11:30 बजे मैं इस इंसान के लिए ब्लैंकेट निकाल रही हूँ। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच इसका कंफर्टर है इतना मोटा, मेरा कंफर्टर है वो पतला वाला, वो बिल्कुल जो मच्छरदानी जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा। इसको तो मजा आ जाता है, इसको गरम गरम वो मिलता है कंबल। मेरे को रात को ठंड लगती है। निकाल दिया ना तुम्हारे लिए। गाइस अब मैंने ब्लैंकेट निकाल दिया। गाइस काकू के कहने पे मैंने ब्लैंकेट निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले इंसान को ठंड लगती है। खत्म कर दे व्लॉग। नहीं क्यों अच्छा खत्म कर दे व्लॉग, अपनी बार यही तो खत्म कर दे व्लॉग। मैंने बंदे के लिए ब्लैंकेट निकाल, अब बंदा कह रहा है तू ब्लैंकेट ले, मैं तो कंफर्टर में सोऊंगा। तू मेरी बात को ना समझती नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जो तेरे वाला कंफर्टर है वो मुझे दे दे। हाँ। क्योंकि तेरे को ठंड लगती है ज्यादा, और जो मोटे वाला कंबल है वो तू ओढ़ ले। मैं क्यों ओढ़ लूं, मैं अपना कंफर्टर ओढ़ूंगी। तुमने ब्लैंकेट निकाला, तुम ब्लैंकेट में सो। गाइस किसी का भला सोचना ना। मैंने बोला मेरा भला सोचो तुम, मैंने बोला कि मेरा भला सोचो तुम। तो गाइस खत्म ही करते हैं गाइस आज का व्लॉग। हाँ, खत्म करना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। यस, क्योंकि तू माथा ज्यादा खा जाएगी फिर। माथा खा तुमने तो। गाइस अभी आप देखो वो बड़ा ब्लैंकेट, और गाइस ब्लैंकेट निकाल के उधर कोने में डाल दिया। कहती है ओढ़ना हो तो ओढ़ लेना, नहीं तो उसको बाहर डाल आओ, सामने वाले कमरे में पटाखाओ। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना भाई, भर के बहुत सारा। तो हम मिलते हैं आपसे कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।